spinal deformities can significantly impact our lives, health, and quality of life. So, today we are going to explore three common types of deformities, that is kyphosis, scoliosis, and lordosis. Okay, so everyone should keep patience and keep watching till last. And one thing that if you are new for this channel, so go and subscribe this channel and like the class and share this video to all your friends to learn something about deformities. Okay, so let's begin. काइफोसिस, हम काइफोसिस के सीखेंगे. व्हाट इज द काइफोसिस? काइफोसिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? hunchback or round upper back. And the kyphosis word comes from where? Greek term kaif and means bent or bowed. Bowed means board like this, bow. आप धनुष देखे होंगे तो धनुष की तरह, बो मीन्स धनुष, तो धनुष की तरह मुड़ा हुआ. इट इज एग्जैगरेटेड फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ बैक. हाँ, एग्जैगरेटेड का मतलब ये कुछ हद से ज़्यादा है ना. हमारी जो ऊपर वाली बॉडी होती है, कमर के ऊपर की बॉडी क्या होती है? राउंडिंग ऑफ बैक. ठीक, पीछे की ओर ज़्यादा निकल जाती हो. ठीक है, आगे झुक जाए. ठीक, तो ये काइफोसिस है. So, what is the reasons? What are the causes? Heredity causes and aging. Heredity, heredity means अनुवांशिक हैं. एजिंग मीन्स उम्र के बढ़ने के साथ जो बोन्स या स्पाइन्स वीक हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक बेंड हो जाती हैं. नेक्स्ट, डिजीज. विच टाइप ऑफ डिजीज? अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस. हाँ, अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस. What is this disease? Means weakness of the bones. Now come to next, malnutrition and pulling of heavy weight over a period. Malnutrition का मतलब आपका जो खान पान है वो अच्छा नहीं होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन पाया ही नहीं जाएगा आपके खाने में, इसकी वजह से भी हो सकता है. और आप लंबे टाइम तक, ठीक, जैसे जो लेबर लोग होते हैं, जो भारी भारी बोरी भरी होती है उसको क्या करते हैं? अपने पीछे कंधे पर लेते हैं और झुक कर, बेंड होकर लोड करते हैं. तो अगर ऐसा काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो भी ऐसा इफेक्ट हो सकता है. नाउ, अनस्टेबल फर्नीचर. अब अगर आपके पास चेयर है और वो चेयर कैसी है? आप बैठते हैं, वो चेयर इधर बेंड होती है, साइड बेंड होती है, आगे बेंड होती है, तो अनस्टेबल फर्नीचर पे अगर यूज कर रहे हैं तो भी ऐसी सीन हो सकता है. नाउ, पुअर पोस्चरल हैबिट मीन्स अगर आप पढ़ने लिखने या सोने के टाइम आपका जो पोस्चर है बहुत ख़राब है. जैसे इफ़ यू आर स्टडिंग, तो आप पढ़ते वक्त क्या करते हैं? पीलो का आप ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं और आप लेट के ऐसे आपकी गर्दन हो जाती है. ठीक, तो ये क्या होता है? बेंड हो जाता है. ठीक है, तो आपका जो पुअर पोस्चरल हैबिट है उससे भी क्या हो सकता है? काइफोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट, वीकनेस इन मसल्स. मसल्स में अगर कमजोरी हो जाए तो भी ये समस्या आ सकती है. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट, द करेक्टिव मेजर्स. व्हाट शुड बी द करेक्टिव मेजर्स वी कैन टेक फॉर करेक्टिंग द काइफोसिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू द व्हाट? बैकवर्ड बेंडिंग. बैकवर्ड बेंडिंग मीन्स आप ऐसे खड़े हैं, आगे की ओर बेंड होते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है. अगर आप खड़े ऐसे, अगर पीछे की ओर इस तरह बेंड होते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं. तो आपको ये बैकवर्ड बेंडिंग करनी है. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेंथिंग ऑफ बैक मसल्स बाय रिवर्स सिटअप. स्ट्रेंथिंग ऑफ बैक मसल्स मतलब अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है. ठीक है, कैसे? रिवर्स सिटअप के जरिए. रिवर्स सिटअप कैसे होता है? आप ऐसे बेंड हो गए उल्टा, ठीक है, पैर इधर हो गया, सिर इधर और हाथ के बल इधर हो गए. अब क्या करना है? हाथ के बल नीचे, अप एंड डाउन. ठीक है, जैसे सिटअप करते हैं वैसे. तो इससे भी क्या होगा? आपका ये करेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट, यूजिंग फ्लैट बेड ड्यूरिंग स्लीपिंग. और सोते वक्त आपको फ्लैट बेड यू हैव टू बी यूज फॉर योर स्लीपिंग. हाँ, ऐसा नहीं है कि
खूब गद्देदार यूज कर रहे हों और हमारा जो कमर का पोर्शन है नीचे इस तरह से हो जाए और गर्दन हमारे ऊपर हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है फ्लैट है तो हमारी जो गर्दन है ऐसे डाउन हो जाए, तो ऐसे में भी ये सब समस्याएं हो सकती है। तो हमें एकदम फ्लैट बेड पे सोना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम योगासन आर हियर फॉर करेक्टिंग द काइफोसिस। In that, first one is Chakrasan, second one is Dhanurasan, third one is Bhujangasan. So this one is known as what? Chakrasan, and this one is Dhanurasan, and this one is Bhujangasan. So we should try to see a cobra's benefits of Bhujangasan. Just a second, let's see what are the benefits of Bhujangasan. तो भुजंगासन करने से क्या बेनिफिट होगा, ये आपके स्पाइन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको करना चाहिए। नाउ इट्स स्ट्रेचेस चेस्ट एंड लंग्स। चेस्ट एंड लंग्स विल कम इन योर थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरेसिक, है ना। थोरेसिक कैविटी में ये दोनों आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लंग्स हार्ट भी आता है। आर यू गेटिंग दैट? नाउ एब्डोमेन भी आपका, एब्डोमेन मीन्स पेट वाला हिस्सा, ठीक है, कमर और डायफ्राम के बीच का हिस्सा, जिसमें क्या क्या आता है आपका? लीवर आता है, स्टमक आता है, पैंक्रियाज आता है, और क्या आता है? गॉल ब्लैडर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पोर्शन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, टोन्स द बुटक। आपका ये जो पोर्शन होता है आपका, ये बुटक कहलाता है, तो इसको भी टोन अप करता है, मतलब इसको भी इम्प्रूव करता है। स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और आपको ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं इनको भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, बेहतर करता है। हेल्प्स रिलीफ स्ट्रेस एंड फटीग। फटीग यू नो, टायर्डनेस जानते हो आप, उसी को क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। तो उससे भी आपको क्या कहता है? रिलैक्स करता है। ओपन हार्ट एंड लंग्स। अब ओपन हार्ट एंड लंग्स का मीन्स आपका जो लंग्स है, ठीक है, कहीं उसमें ब्लॉकेज है, ठीक, जैसे कफ जम रहा और कुछ भी ऐसे इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लॉक हो। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? बीपी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, ठीक, उसके भी ब्लॉकेज को क्या करेगा? ये इम्प्रूव करेगा और ओपन करेगा, तो आपका सब सिस्टम सही हो जाएगा। सूथेस द साइटिका, ठीक है, ये एक डिजीज़ है, इसको भी क्या करेगा? ठीक करने में आपको हेल्प करेगा, इससे मुक्ति दिलाने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट, लॉर्डोसिस। हाँ, व्हाट इज द लॉर्डोसिस? दिस इज आल्सो नोन एज हॉलो बैक। बिफोर दिस kyphosis, a kyphosis is known as what? hunchback, है, बट दिस वन इज नोन एज what? hollow back, ठीक है, पीछे की ओर बात करो, ठीक है ना। नाउ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लुम्बर स्पाइन। लुम्बर स्पाइन मतलब स्पाइन का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको लुम्बर स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, इसमें टेल बोन भी आती है, ठीक है। तो अब ये लुम्बर स्पाइन में समस्या हो जाती है, ठीक है, कर्विंग हो जाता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एल फॉर लॉर्डोसिस और एल फॉर लुम्बर। तो डबल एल के जरिए आप याद करते हैं। लॉर्डोसिस किससे रिलेटेड डिजीज है या प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटीज है? लुम्बर से रिलेटेड। आर यू गेटिंग और नॉट? नाउ इन दिस डिफॉर्मिटी द लुम्बर स्पाइन बेंड्स इन फ्रंट बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। You can observe here, this is your normal spine in this posture, but here this portion, this portion bent inward, ठीक है, ये आगे की ओर क्या हो रहा है? फ्रंट साइड क्या हो रहा है? बेंड हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? कम बेंडेड है, जो नेचुरल है, नॉर्मल है, और ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही क्या है? हमारा लॉर्डोसिस कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? हमारे लोअर बैक के लोअर जो हिस्सा होता है नीचे वाला, उसके बैक साइड हो रहा है। ये बैक हमारा कहलाता है, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाता है? हमारा बैक पोर्शन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये बैक कहलाता है, ठीक है, इस वजह से। क्लियर ना? इसमें क्या होता है? बॉडी वेट क्या हो जाता है? हमारा शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में वेट हमारा क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ ये हमारे चेस्ट होता है, तो ये जो वेट इधर की ओर दिखाता है, ठीक, इससे पीछे की ओर हमारा वेट आ जाता है, और पेट हमारा हल्का आगे की ओर आ जाता है, और यहाँ की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी समस्या हो जाती है। नाउ सी द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज, ठीक। तो वीक एब्डोमेन मसल्स, जैसा मैंने बताया, इसके जो ये एब्डोमिनल पार्ट है, इसके जो मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, तब ऐसा हो सकता है। नाउ ओवर वेट और ओबिसिटी। ओवर वेट और ओबिसिटी मीन्स आप ज़्यादा मोटा हो जाएंगे, या आपका जो नॉर्मल 60 kg के आसपास वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, 80 90 लाइक दैट, तो ऐसा सीन आ सकता है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज अ नॉर्मल। आप आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक, तो एक्सीडेंट भी से भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर आगे की ओर ऐसे जा रहे हैं, ठीक,
पीछे से कोई बैन वाला आएगा और आपको ठोक देगा, और वो कहाँ लगेगा, कमर पे लगेगा, डायरेक्ट स्पाइन पे लगेगा, और स्पाइन क्या करेगा, आगे की ओर बेंड हो जाएगी, तो हो सकता है, या कोई डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। नाउ पुअर पोस्चरल हैबिट्स, आपको बैठने उठने की जो आदत है वो गंदी होगी, तब भी हो सकता है। मल न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो डाइट है, ठीक है, आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर रेशियो में क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक, तभी आप इससे बच सकते हैं, नहीं तो समस्या आ सकती है। आर यू गेटिंग or not? ठीक। नाउ व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर दिस लॉर्डोसिस? सो first is alternate toe touch. This is the alternate toe touch. We should do the alternate toe touch exercise and stepping over stairs. और हमारे पास स्टेयर्स इस तरीके से होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक एक करके स्टेप्स बने होते हैं, तो जो हम कंटिन्यूस स्टेप नहीं चलेंगे, एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, तो इससे भी ये सही हो सकता है। रेगुलर सीटअप्स, हमें सीटअप्स करना चाहिए, जैसे लेटने के बाद पैर हम उठाते हैं तो वो सीटअप्स हमें रेगुलर करना चाहिए। एंड बैलेंस डाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट आपको लेना कंपलसरी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है। नाउ सी लाइंग इन प्रोलाइन, इट इज़ नोन एज मकरासन। मकरासन में आपको क्या करना है, लेटना है। ठीक है, कोशिश करना है उस तरह से लेटे। एंड योगासन हमें कुछ करना है। ठीक, कौन कौन से योगासन है, त्रिकोणासन, हलासन और पश्चिमोत्तम आसन। ठीक है, ये 3 आसन होते हैं। जैसे पहला वाला क्या है, ये त्रिकोणासन, ये जस्ट आपके अल्टरनेट टो टच की तरह होता है। ठीक है, एंड दिस इज द हलासन एंड दिस वन इज व्हाट, पश्चिमोत्तम आसन। तो ये आसन करने से आपको क्या होगा, जो लॉर्डोसिस है वो सही हो सकता है। ठीक है, जैसे आप इधर खींचेंगे तो ये जो अंदर की ओर ऐसे कर्व होगा वो क्या होगा, इससे स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा। इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा, तो बेहतर हो पाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज योर स्कोलियोसिस। In the scoliosis, what is scoliosis? It is a problem of spine in which vertebral column bends to a side, ठीक है, bend to sideward, exaggerated bend of spine to lateral curvature है। ये भी क्या है, आपका कौन सी समस्या है, ये समस्या आपका स्पाइन से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक, और ये स्पाइन किसका, वर्टेब्रल कॉलम का। ठीक है, किसका, वर्टेब्रल कॉलम का। ठीक, और ये वर्टेब्रल कॉलम किस कैविटी में पाया जाता है, ये आपका ये क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए, ये थोरेसिक कैविटी कहलाती है ये पूरी। ठीक है, गर्दन के नीचे का हिस्सा ये थोरेसिक कैविटी कहलाती है, तो उसमें का ये प्रॉब्लम है। ठीक, जिसमें कि आपका स्पाइन, देखिए ये नॉर्मल बॉडी में आपका सीधा है, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ वाला जो ये वाला जो पोर्शन का जो स्पाइन है क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड हो जा रहा है। आउटवर्ड होने की वजह से आप फिगर की देख सकते हैं कि शोल्डर ऊपर हो गया, और इधर की जो मसल्स है थोड़ा से उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, बात दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं, यू कैन इमेजिन। नाउ इट कॉजेज वन शोल्डर डाउन और अदर रेज्ड अप। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक डाउन हो गया, एक अप हो गया। नाउ नेक्स्ट, ट्विस्ट रोटेट्स इन वे मेक्स सी आर एस। यू कैन सी दिस इज मेकिंग सी है, जस्ट रिवर्स ऑफ सी। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट सी बन रहा है, तो दोनों को मिला दें तो एस बन रहा है। ठीक, तो ये सी शेप भी हो सकता है, एस शेप भी हो सकता है, और इसको याद करने का बेहतर तरीका, स्कोलियोसिस का एस और सी ले लीजिए। ठीक, एस से एस शेप, सी से सी शेप, जिससे बनता है वो स्कोलियोसिस कहलाता है। ठीक, नाउ सी द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस, डिफरेंसेस इन लेग लेंथ। अगर आपके 2 लेग हैं, इसमें एक छोटा एक बड़ा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट, अनडेवलप्ड लेग्स आर बैकबोन, आपका पैर या तो अनडेवलप हो या बैकबोन ही अनडेवलप हो। बैकबोन मीन्स ये स्पाइन। ठीक है, लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स वन साइड ऑफ शोल्डर इन रूटीन, जैसे राजस्थान जैसे जगहों पे वुमेन्स क्या करती हैं, दूर दूर से पानी लेने के लिए ये मटका ले लेती हैं और चली जाती हैं, तो एक सिर पे रख लेती हैं ऊपर और एक कमर पे रख लेती हैं यहाँ पे। तो अगर वो कंटिन्यूसली से करते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हम शोल्डर की एक साइड ही वेट कंटिन्यूस उठाते रहते हैं तो ऐसी समस्या आ सकती है। लिविंग इन एन अनहेल्दी इन्वायरमेंट, इफ़ यू आर लिविंग इन अनहेल्दी इन्वायरमेंट मीन्स पॉल्यूटेड एरिया है, अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो भी ऐसी समस्या हो सकती है। स्टैंडिंग एंड सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर, आप जब भी खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपका जो पोस्चर है सही नहीं है, रॉन्ग पोस्चर है, तब भी ये समस्या हो सकती है। सो वी शुड फॉलो दीज थिंग्स हैं, you should perform a correct posture of sitting, standing, sleeping, study,
everything. Now what are the corrective measures for this? So here are some corrective measures. You can see all opposite sideward bending exercise or आसन are helpful in, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए आपकी बॉडी है इस साइड बेंडिंग है तो आपको एक्सरसाइज इधर की ओर करना है ताकि ये जो स्ट्रेच हो, अगर ऐसे बेंड है तो स्ट्रेच हो सीधा हो। आर यू गेटिंग और नॉट? सो नाउ नेक्स्ट चिन अप्स। चिन अप्स मीन्स आप जानते हैं, सपोज मान लीजिए आपका इस तरह से एक पेड़ है, ठीक है, क्या है, एक पेड़ है, ठीक। अब उस पेड़ पे क्या है, टहनी इस तरह से निकली है, इस तरह से टहनी है, और इस टहनी में क्या किया है, यहाँ पे ऐसे एक बीम बना दिया है, ठीक। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, बीम खींच रहे हैं, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, चिनअप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चिनअप्स कहते हैं। तो हमें चिनअप्स करना चाहिए। और योगासन, इन योगासन अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, तड़ासन आर हियर बाय विच we can correct our what? We can correct our scoliosis. What? Scoliosis. So this is the Ardhachakrasana and this is the what? Trikonasana and this one is what? Tadasana. Tadasana is also helpful in increasing your height. ठीक है, अपनी हाइट को बढ़ाने में भी आपको हेल्प करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो नाउ लास्टली आपका नॉलेज चेकिंग, कि आपने जो पढ़ा आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिफॉर्मिटी ऑफ लेग इज नोन एज, लेग की डिफॉर्मिटी क्या कहलाती है? स्कोलियोसिस कहलाती है, लॉर्डोसिस कहलाती है, नीज कहलाती है, या काइफोसिस कहलाती है? क्या कहलाती है आप बताएंगे? चलिए, सो कहते हैं क्या, नॉक नीज कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, लॉर्डोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ, लॉर्डोसिस का प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, क्या, अगर एल है तो एल से दूसरा एल, दूसरे एल का मतलब क्या है, लुम्बर। लुम्बर कहाँ पाया जाता है, लोअर में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोअर बैक। क्या कहलाएगा, लोअर बैक। क्लियर ना। नेक्स्ट, थर्ड वन इज स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, स्कोलियोसिस मीन्स मैंने बोला एस सी, ठीक, एस से एस शेप, सी से सी शेप, ठीक। अब ये जो स्कोलियोसिस है, डिफॉर्मिटी पता चल गया किस शेप में होता है, एस और सी। स्पाइन का है ये भी पता है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एस से स्पाइन, तो स्पाइनल है, ठीक ना। फोर्थ वन, व्हाट, फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन एंड लास्ट वन, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी फाउंड इन। अब काइफोसिस जो है कहाँ पे फाइंड आउट की जाती है, कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो मैंने बताया था काइफोसिस क्या बोला गया, हंच बैक, ठीक है, हंच बैक या अपर बैक राउंड, ठीक है, राउंड इन अपर बैक। तो अपर बैक हमारी बॉडी इस तरह से, हमारा गर्दन यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे होता है, ये पोर्शन में होता है, ठीक, तो इस पोर्शन में होता है, तो ये क्या कहलाता है, ये पूरी पोजीशन में कौन कौन सा पार्ट आता है बॉडी पार्ट, लंग्स आता है, हार्ट आता है, ये सब आता है। तो इस सब कौन सी कैविटी में आता है, थोरेसिक कैविटी में आता है, थोरेसिक रीजन में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोरेसिक रीजन होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो for today only up to this. Thank you for watching this video. So don't forget to subscribe to our channel for more informative content.